जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। मनोज यादव जेबी केसेस का नेता, उनका बयान से तो ये स्पष्ट लग रहा है कि जेबी केसेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कल जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मीडिया वाले का सवाल का जवाब दे रहे थे, यही लग रहा था कि मनोज यादव आखिर जेबी केसेस को लेकर इस तरह से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्पष्ट कहते हैं कि जेबी केसेस का जिस समय जन्म नहीं हुआ था उस समय से मैं आंदोलन कर रहा हूं। और इस हमारे केंद्रीय अध्यक्ष यानी कि टाइगर जयराम महतो जिस समय मैट्रिक और इंटर में होंगे उस समय से मैं जो है कि आंदोलन कर रहा हूं। ये बात कहने का मतलब क्या बनता है मनोज यादव का। और दूसरा, वो जो सबसे बड़ी बात उस दरमियान में वो किए हैं, वो ये बोले कि जेबी केसेस में राजतंत्र है। बस समझिएगा बात को, राजतंत्र है और उस राजतंत्र का राजा जो है जयराम महतो है। ये स्पष्ट वो कह रहे हैं, मतलब नहीं समझ में आ रहा आखिर क्या हो रहा है जेबी केसेस। जिस समय ये सारी बात मनोज यादव कह रहे थे उस समय जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ये भी गया कि देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद थे, संजय मेहता भी मौजूद थे और तमाम तरह का ये कोई भारतीय है वो भी मौजूद थे। सारे लोग जेबी केसेस के मौजूद है, लेकिन उन्हें एक बार भी जो है कि इस बात को नहीं कहा गया कि आपने गलत कह रहा कि पार्टी में राजतंत्र है या लोकतंत्र है। लेकिन अब क्या दर्शाता है, कहीं कुछ ना कुछ तो है कि दाल में काला दिख रहा है, पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और ये समय अभी जो है कि विधानसभा का चुनाव के वक्त में अगर इस तरह का चीज को देखा जा रहा है तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय बनता है कि आखिर इस तरह का बयानबाजी मनोज यादव के द्वारा किया जाना क्या दर्शाता है। चलिए पहले सुनते हैं कि मनोज यादव क्या क्या कहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय में, क्या बोले। अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पहला भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उस समय मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में कृष्णा दागा जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो आप लोग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बना, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहां और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके पास के बात हम आप तक बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है। आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहां गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे हम कृपा से स्वस्थ हैं। आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी का बात कट गया था, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं, हम खाते झारखंडी हैं, हम वो बेहोश नहीं होते। मनोज यादव कोनो वह बरसाती में रह नहीं जो टरटराने लगता है। हम इसके पहले आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है वो मैंने किसी के टिकट दे दो रडार में किए है से हम कैसे जाने, और ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही ऐसा हो सकता है। वो रडार में आप लोग भी बोला कि टिकट, अरे हमारा टिकट नहीं देगा ककरा देगा, बस टिकट है जकरा काट देगा। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ। तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना है, किसको नहीं रखना है। अब ये आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियां होगी हो तो उस पर हम और सब पार्टी के अंदर प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। जो सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें, आपको बता रहे हैं बीजेपी भी इतनी
उन्होंने कहा कि अगर यदि टिकट देंगे तो थर्ड पार्टी का हम वहां पर सर्वे कर पाएंगे। तो हर एक क्षेत्र में सर्वे कराइए, उसके बाद टिकट दीजिए, तब न पता चलेगा कि कौन मजबूत है। यहाँ पर जो है जाकर घुसुर काना फुसकी करके टिकट ले लीजिएगा तो बस चलने कर देंगे। यहाँ राजतंत्र है, आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा कौन है? राजा ऐसा करा तो सब कुछ देख रहा है। तो बता राजा जो है, देखिए हम तमाम जेबी केसेस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से हम जेबी केसेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों को ले जाकर के मिलाते हैं कि अब हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं।